ओम साई राम। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा साईं बाबा के इस परिवार का हिस्सा बन सकें और मेरी और वीडियोस भी सुन सकें। देखिए आज टुडे मैसेज है जो साईं बाबा का, मैंने 4 नंबर चूज़ किए हैं, 4, 8, 12 एंड 16। साईं बाबा का ध्यान कीजिए, जो भी नंबर आपके मन में आता है वह चूज़ कीजिएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 4, 8, 12 एंड 16। चलिए जिन्होंने भी 4 नंबर चूज़ किया है, बाबा उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं वह जानते हैं। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। बाबा कहते हैं कि मैंने देखा है भक्तों के साथ कभी कभी किसी अपने के मिजाज को बदलते हुए और उसके दुख को, मतलब कहते हैं ना कई बार होता है कि हमारा कोई अपना ही जब मुश्किल का समय आता है तो उसके मिजाज हमारे लिए बदल जाते हैं। सडनली एकदम हमें लगता है जब हमें उसकी ज़रूरत थी आज वो हमसे अलग सा बर्ताव कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बाबा आपके साथ अगर हो रही है तो नोट कर रहे हैं कि कौन लोग इस समय कैसा सा आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मेरा हाथ, बाबा कहते हैं मेरा हाथ पकड़, ठीक है, मेरा हाथ साईं, मेरी तू किस्मत ही बदल गई। मतलब आप बाबा के प्रति ये विश्वास रखिए कि बाबा ने अगर मेरा हाथ पकड़ा है तो अवश्य मेरी किस्मत 101% बदलेगी। जब आप ये विश्वास देंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। चलिए जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया, आगे का है, हमेशा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करिए क्योंकि एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं और आपको एक सामने वाले का और सत्य है, एक सत्य और है। देखिए मतलब कहने का मतलब है हमेशा जब हम कई बार होते हैं ना किसी की सुनी सुनाई बात पर आप या विश्वास कर रहे हैं या आप कोई काम पे इफेक्ट ला रहे हैं, कोई रिश्ते पे इफेक्ट ला रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि एक कहानी के 3 पहलू होते हैं। देखिए कई बार एक हम जो सोच रहे हैं, एक सामने वाला किस तरह से बता रहा है, उसका तरीका कई बार अलग हो सकता है, हमारा समझना अलग हो सकता है और सच्चाई अलग हो सकती है। तो बाबा आपसे कुछ न ऐसा बोलना चाह रहे हैं जिनके साथ भी हो रहा होगा या जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा पर्टिकुलर सा हो रहा है, वो बाबा के इशारे को समझने की कोशिश करें कि सुनी सुनाई बातों पर आपने विश्वास नहीं करना है जब तक आप खुद देखते नहीं हो, क्योंकि बाबा साफ बोल रहे हैं कहानी के 3 पहलू होते हैं, वो मैंने अभी आपको समझाया। आगे जिन्होंने नंबर 4 चूज किया है उनके लिए एक बात याद रखें, ईश्वर के अलावा आपके दुख, आपके आंसू और आपकी पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता। देखिए ये पीछे वाले मैसेज से ही लिंक पाया है कि हो सकता है कि आप किसी से अपना दुख हल्का कर रहे हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपके वो दुखों को बहुत अलग तरीके से ले रहा हो और उसको आगे किसी अलग तरीके से बता रहा हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य मत करो, किसी को भी अगर दुख बताना है तो आप मेरे सामने बैठ, मेरे समक्ष बैठ और अपनी पीड़ा को मेरे आगे बोल। तेरी पीड़ा को खत्म करने के लिए मैं बैठा हूँ, लेकिन तू इधर उधर मत जा। मतलब बाबा को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिसके आगे अपना मन हल्का कर रहे हो वो इतना विश्वास पात्र नहीं है। तो एक बात याद रख, ईश्वर के अलावा आपके दुख, आपके आंसू और आपकी पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता। यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए जिन्होंने भी 8 नंबर चूज़ किया है उनके लिए है, यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। देखिए हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे गलतियां आपसे हुई हों या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो या फिर कहते हैं कोई रिलेशन में या कुछ भी ऐसी कोई गलती हुई होगी आपसे, तो बाबा कहते हैं उन गलतियों से सीखिए। अगर गलतियों से सीखेंगे तो वह सीढ़ियाँ बनकर आपको मंजिल तक पहुँचाएगी। अगर नहीं सीखते तो कहते हैं ना सागर में अगर हम इधर उधर भटकते रहे लेकिन हमें मंजिल नहीं मिलती, तो बाबा बोलते हैं निर्णय आपका है, आपने ऊपर चढ़ना है या फिर सागर में घूमते घूमते एक दिन डूब जाना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो आपको बाबा आज टुडे मैसेज में बोल रहे हैं कि अगर आपकी कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो उससे सीख लीजिए, लेकिन उस सीख से आपका ही फायदा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे मैसेज में आता है प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत, शब्दों से फिसलना मत। देखिए बाबा कह रहे हैं कि कभी आपकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो आप किसी बुरी व्यक्ति या बुरी चीज को या फिर कोई घटना को भूल जाएं, ऐसा भी कुछ मत होने देना। क्रोध से जलना मत, अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो खुद को मत कल्पाना। बाबा देख रहे हैं आपकी परिस्थिति कि आप बहुत गुस्से होते हो तो खुद को जलाते हो, ऐसा मत करो। आलोचना से उबलना मत, अगर आपको पता चलता है आपके खिलाफ कोई बात बोली जाती है तो उससे गुस्सा मत हो। शब्दों से फिसलना मत, ठीक है। और जो शब्द आप अपने बोल रहे हो ये नहीं कि किसी के सामने एकदम आप पलट जाओ। तो बाबा आज टुडे मैसेज में आपको जीवन की एक नई सीख दे रहे हैं। इस सीख से कई बार होता है ना जब हम गुरु की सीख को धारण कर लेते हैं तो हमारी लाइफ इजी बन जाती है। जब तक हम स्कूल जाते हैं हम स्कूल में ए लिखना सीखते हैं, लेकिन ए के साथ अक्षर मिलाना भी हमें स्कूल में ही पता चलता है। जैसे कि नॉर्मली बैट बनता है BAT बैट, तो वो हम स्कूल जाकर सीखते हैं। इसी तरीके से बाबा के यहाँ पर भी हमें रोजाना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बस आप उसको सीखिए। चलिए आगे जो है मैसेज, आप अपने मन की किताब उसी के सामने खोलिए जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ सके।
सके। देखिए बाबा आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप किसी बहुत ट्रस्ट जिस पे करें उसी के साथ सब कुछ अपने मन की बात कहें। कई बार हो सकता है कि आप आज किसी को अपनी बात बता रहे हो तो वो सुन रहा है या आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आगे जाके आपको उसी की वजह से कोई दुख हो, क्योंकि वो आपकी बातों को ना समझकर उसको एक अलग अंदाज से किसी और के आगे रखे तो भी आपको दुख होगा। ठीक है, तो ये एक आज टुडे मैसेज में सीख है जो बाबा आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि अपने मन की किताब और किसी के सामने मत खोलिए। ठीक है, कई बार होता है हम भावनाओं में बह जाते हैं, अपने मन की बात रख देते हैं, तो रखिए बट बहुत सोच समझ कर। चलिए आगे, जिन्होंने नंबर 12 चूज किया है उनके लिए है, जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। देखिए हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली में या किसी का कोई रिलेशनशिप हो या कुछ भी ऐसा हो जो रिश्ते में आपकी अहमियत टोटली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें आप अगर उस रिश्ते को बहुत घसीट रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है, वो अपने लिए ही अच्छा है। आप जितना उस रिश्ते के साथ चलोगे, कई बार होता है कुछ दोस्ती होती है, कई बार होता है कुछ बिजनेस से रिलेटेड किसी से हमारा रिलेशन होता है, कई बार हमारा वैसे रिलेशन होता है, कई बार हस्बैंड वाइफ का या जो भी रिलेशन हो आपका फैमिली में किसी के साथ, अगर ऐसा कुछ भी है जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का साफ साफ मैसेज है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं कि साफ साफ मैसेज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हैं, सीखो सबसे पर तुलना किसी से मत करो। देखो बाबा ने बोला है 12 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, सीखो सबसे पर तुलना किसी से मत करो। देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार क्या होता है हम छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत प्यारी प्यारी उनकी मासूमियत से कुछ नई बातें सीख जाते हैं। तो बाबा अपने भक्त को बोलना चाहते हैं जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है, सीखो सबसे पर अपनी तुलना मत करो। ठीक है, कई बार होता है ना हम देखते हैं कि यार वो तो बहुत रईस है या हमारे पास तो वो चीज़ें नहीं है, तो वो तुलना करके अपने आप को कष्ट मत दो। बाबा कह रहे हैं मेरी तरफ देखो, शांत मन से श्रद्धा सबरी रखो, समय तुम्हें भी देगा। और कई बार होता है हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन हम किसी को दिखाते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा नीचे है, तो ये दो सिक्के के पहलू होते हैं ना। तो कई लोग सुन रहे होंगे उनके ऊपर एक ऑप्शन जा रहा होगा तो किसी पे दूसरा भी जा रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन मेरा ये कि अगर आपके पास बहुत कुछ है तो नरम दिल बनकर रहिए। आगे हैं, मन में विश्वास है तो ज़रूर चमत्कार होगा, दिल से पुकारोगे तो ज़रूर साक्षात्कार होगा। बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति पूर्ण विश्वास है कि साईं मेरे साथ है और मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे मन में पूरा अपने बाबा के प्रति विश्वास है और आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो देखना वो अवश्य आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी। कई बार क्या होता है हमारे विश्वास के कारण जो हमारे तकदीर में नहीं होता बाबा वो भी हमें दिला देते हैं। ठीक है, तो दिल से पुकारोगे तो जरूर साक्षात्कार होगा और दिल से पुकारोगे तो जरूर, कई बार होता है कई भक्तों को बाबा स्वप्न में संदेशा दे जाते हैं, कई बार होता है भक्तों की कई पीड़ा को वो स्वप्न में दर्शन देकर हर जाते हैं। तो बाबा भी जिन्होंने 12 चुना है उन्हें यही कह रहे हैं कि मन में विश्वास रखिए। चलिए, जिन्होंने नंबर 16 चूज किए हैं उनके लिए क्या मैसेज आया है, परिणाम जो भी हो पर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं आपकी स्थिति देख रहे होंगे तो बाबा आपको कहते हैं परिणाम आगे जो भी हो पर प्रयास इतना लाजवाब करो कि आप अपनी तकदीर बदल सको। देखो कई बार क्या होता है कि हम प्रयास नहीं करते हैं या कई बार हम प्रयास बहुत हल्का करते हैं। नहीं, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप कार्य पे लगे हो, जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी आपके मन की कोई इच्छा है उसके लिए अपना प्रयास को इतना लाजवाब दिखाओ कि मैं तुम्हारे जो कोई कर्म आकर बाधक दे, मैं कहूँ कि जब ये प्रयास मेरा भक्त इतने सच्चे हृदय से दिखा रहा है तो मैं इसकी इच्छा को कैसे पूर्ण ना करूँ। तो वो परिस्थिति आप बाबा के समक्ष पैदा करो लाजवाब तरीके से। नेक्स्ट है, किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। देखो अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो बाबा बोल रहे हैं कि चिंता मत कर, जो धोखा देता है कर्म का चक्र वापस आकर उसे धोखा देता है। तो स्वयं पे हम कई बार होते हैं ना, हम खुद का खून जलाते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, परेशान होते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति अगर आपके साथ हो, कोई आपके पीठ पीछे चुगली कर रहा हो या कोई आपको धोखा दे रहा हो या कोई आपको देखकर कुछ बोल रहा हो और उससे आपको शब्दों से दुख हो रहा हो, तो बाबा बोल रहे हैं चिंता मत कर, जो भी चल रहा है कर्म का चक्र दोबारा आएगा इसके ऊपर। आज ये तुझे देखकर जो बातें कह रहा है कर्म, इसको कहते हैं ना एक थप्पड़ मारकर चुप कराएगी। तो आपको जिन्होंने 16 नंबर चूज किए हैं उनके लिए साईं बाबा का यही मैसेज है, आप पूर्ण विश्वास रखिए, विश्वास के साथ साईं बाबा का हाथ पकड़े रखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। चलिए
आगे है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, बहादुर वह कहलाता है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ता। देखिए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो जो आपको लग रहा हो कि शायद पता नहीं आप जीतोगे या हारोगे, या आपकी ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, मैं मेहनत कर तो रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं इन सब चीज़ों से मत लड़ो, आप खुद से जंग मत लड़ो, आप सामने वाली सिचुएशन से बहादुरी से लड़ो। आप वो वाली चीज़ जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, उसको पाने के लिए लड़ो कि मुझे वो पाना है। और वो पाने के लिए साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर, शांति से सब्र रखकर चलते चलो, जीत निश्चित है। ठीक है, आप दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नंबर 16 अच्छी बात बोली है इसमें, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। ठीक है, अगर किसी को पता छोटी सी चीज़ है तो कोई भी, लेकिन जो चीज़ डिफिकल्टी लगने के साथ अगर आप बहादुरी से लड़ते हो तो वो अंदाज